हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। बिल्कुल, तुम 2 दिन के अंदर ही यहाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं है। सॉरी यार, तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मगर तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी तो नहीं है, तभी तुम्हें इस तरह परेशान कर रही हूँ। चुप कर पागल, और अब दिल्ली आने की तैयारी कर। मैं ड्राइवर को तुम्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन पर भेज दूंगी। ओके, बाय। वो स्टेशन पर खड़ी परेशानी से बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी में टाइम देखते ड्राइवर का इंतजार करते सोच रही थी। अब तो मेरी ट्रेन को आए लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं, मगर अभी तक निशा का ड्राइवर मुझे लेने नहीं आया। क्या करूं? निशा को कॉल करूं क्या? हाँ, उसे कॉल ही कर लेती हूँ। हो सकता है भूल गई होगी वो, और वैसे भी उसका बेटा है, शायद उसी में उलझी होगी। सीमा ये सोचकर अपने बैग से फोन निकालते निशा को कॉल लगा चुकी थी, मगर दूसरी तरफ से बेल जा रही थी, लेकिन निशा कॉल नहीं उठा रही थी, जबकि सीमा परेशानी से निशा को कॉल पर कॉल मिलाए जा रही थी। जब दूसरी तरफ निशा नींद में डूबी हुई आवाज में फोन को ढूंढना शुरू कर रही थी। क्या मुसीबत है, किसे इतनी सुबह मौत आ गई है जो सोने भी नहीं दे रहा है। हेलो, कौन? हेलो निशा, मैं सीमा बात कर रही हूँ। तुम्हारा ड्राइवर स्टेशन नहीं आया, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। सीमा, तुम? ओह शिट, सॉरी सीमा, मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ। फोन पर सीमा की आवाज सुनकर निशा की नींद एक झटके में उड़ गई थी, और फिर उसने बिना किसी देरी के ड्राइवर को सीमा को स्टेशन लेने के लिए भेज दिया। सॉरी यार सीमा, रात को देर से सोई थी ना, शायद इसलिए याद ही नहीं रहा। खैर, मैंने तुम्हारा रूम सेट करवा दिया है, रिंकी मैडम को उनके रूम में लेकर जाओ। और हाँ सीमा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रिंकी से कह देना, ये अंश की नानी है। ओके, अब तुम जाकर आराम करो, मैं चलती हूँ, शाम को मुलाकात होगी। निशा ये कहकर वहां से जा चुकी थी, जबकि निशा के जाते ही सीमा भी रिंकी के साथ अपने रूम में आकर अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर लेटते हुए सोचने लगी। ये होती है खुशनसीबी, और उन खुशनसीब लोगों में निशा भी शामिल है, वरना वो भी तो मेरी तरह एक गरीब घर से ही थी। हाँ, लेकिन उस पर ऊपर वाला बचपन से ही मेहरबान था, तभी तो वो जो चाहती हासिल कर लेती। और एक मैं तो बस सिर्फ सोचती ही रह जाती थी। निशा सोचते सोचते नींद की वादियों में उतर चुकी थी। 2 दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसका सामना अब तक या तो विराट या अंश से नहीं हुआ था, क्योंकि वो सारा दिन अपने रूम में रहकर पढ़ाई करती, और आज भी वो पढ़ाई कर रही थी जब रिंकी उसे रात के खाने के लिए बुलाने भी आई, मगर उसने भूख न लगने का कहकर उसे मना कर दिया। और अब उसे यकीनन रात के 2 बजे चाय की तलब हो रही थी, और चाय बनाने की गर्ज से वो किचन में जाने के लिए रूम से बाहर निकली कि तभी उसके कान में किसी बच्चे के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। अरे, ये बच्चे की रोने की आवाज लगती है। लगता है निशा का बेटा रो रहा है, मगर इतना क्यों रो रहा है, और निशा इसे चुप क्यों नहीं करवा रही? सीमा परेशानी से वहीं खड़ी सोच रही थी, जबकि अब बच्चे की रोने की आवाज और तेजी से आ रही थी। जबकि सीमा से उस बच्चे की आवाज सुनी नहीं गई, तो वो बेधड़क उसके रूम में चली गई, जहां अंश बेबी कॉट में लेटा हुआ था और अपनी पूरी जान लगाकर बिना सांस लिए रोए जा रहा था। जबकि उसकी दूसरी नजर रिंकी पर गई, जो मजे से कानों में हेडफोन लगाकर किसी से बातों में लगी हुई थी। और ये देखकर सीमा ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए पहले अंश को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। उसके बाद दूसरे ही लम्हे गुस्से से रिंकी के कान से हेडफोन निकालते हुए बोली, बच्चा कब से रो रहा है और तुम यहाँ कानों में हेडफोन्स लगाए बातों में लगी हो? वो मैडम। शट अप, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। सीमा को अचानक रूम में देखकर रिंकी के होश उड़ चुके थे, जबकि सीमा उसे डांटते हुए अंश को चुप करवा रही थी। क्या हो गया बेबी को? नहीं, बस रोते नहीं, लगता है इसे भूख लगी है। रिंकी, ऐसा करो, इसे निशा को दे आओ।
मैडम वो निशा मैडम। क्या निशा मैडम? लो बेबी को निशा को दे आओ। देखो भूख से कितना रो रहा है ये। रिंकी की इस तरह आधी बात सुनकर सीमा एक बार फिर गुस्से से बोली थी। जब रिंकी एक सांस में बोली, वो जी मैडम, निशा मैडम तो घर पर नहीं है। क्या मतलब नहीं है? इतनी रात में कहाँ गई है वो भी इस बच्चे को अकेला छोड़कर? वो जी निशा मैडम अपनी फ्रेंड की पार्टी में गई हुई हैं। ओह अच्छा, चलो ठीक है। एक काम करो, तुम इसका फीडर बना दो और इसे पिलाने के बाद इसे इसके पापा के पास ले जाना। सीमा उस फूल जैसे प्यारे बच्चे को देखते हुए रिंकी से ये बात कह ही रही थी जब रिंकी खाली फीडर लेके उसके पास आते हुए बोली, सीमा मैडम, विराट साहब तो घर पर नहीं है। अच्छा, क्या वो भी निशा के साथ पार्टी में गए हैं? नहीं मैडम, वो तो ऑफिस के काम से 2 दिनों से बाहर ही गए हुए हैं। निशा पार्टी में गई है, जीजू ऑफिस के काम से बाहर है, तो क्या बच्चा इसी तरह घर में अकेला रहता है? रिंकी के बताने पर सीमा हैरानी से उससे सवाल कर रही थी, जबकि शायद रिंकी को भी अपनी मालकिन की बुराई करने का मौका मिल गया था। तभी वो सीमा के सामने निशा की अगली पिछली कहानी खोल कर बैठ गई। और नहीं तो क्या मैडम, अंश बाबा तो जब से इस दुनिया में आए हैं तब से ही अकेले रहते हैं। साहब जब रात ऑफिस से घर आते हैं तो बाबा को संभालते हैं, नहीं तो सारा सारा दिन बाबा मेरे पास ही होता है। ये तुम क्या कह रही हो? मतलब निशा इसे नहीं संभालती? नहीं मैडम जी, निशा मैडम ने तो इसे एक दिन भी नहीं संभाला। उल्टा जब से बाबा को अस्पताल से घर लेकर आई थी, साहब ही उसे संभाल रहे थे। लेकिन वो भी कब तक ऑफिस बंद करके बाबा को संभालते, और इस वजह से रोज रोज साहब और मैडम में झगड़ा होने लगा। मगर मैडम को अपने दोस्तों और पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती, और इन सब को देखते हुए साहब ने मुझे अंश बाबा की नानी के तौर पर रख लिया। सच कहूँ तो सीमा मैडम, साहब निशा मैडम से शादी करके बहुत पछता रहे हैं। रिंकी अंश का फीडर बनाते बनाते सीमा को निशा की सच्चाई बता रही थी, जबकि सीमा निशा के इस रूप का सुनकर दंग होकर उस मासूम बच्चे को देखकर सोचने लगी थी, हे ऊपर वाले, आपने ये क्या किया? आपने उसे इस हीरे को दे दिया जिसे इस हीरे की कदर ही नहीं है। अभी सीमा अंश को देखते ये सोच ही रही थी कि जब रिंकी ने उसके हाथों से अंश को लेकर उसके मुंह में फीडर डाल दिया, और कुछ ही देर में अंश की भूख मिटते ही वो दोबारा नींद की वादियों में जा चुका था। जबकि उसे सोता देख सीमा परेशानी से अपने रूम में जा चुकी थी। यकीनन निशा के बारे में ये सब सुनकर सीमा की चाय की तलब खत्म हो चुकी थी। सीमा को वहां पर आए लगभग 15 दिन बीत चुके थे, जबकि इन 15 दिनों में निशा से मुलाकात ना के बराबर ही हुई थी उसकी, क्योंकि वो सारी रात पार्टीज अटेंड करके दिन भर सोती थी और शाम होते ही फिर दोस्तों की तरफ निकल जाती थी। जबकि सीमा उसके इस रवैये को देखते हुए रिंकी की बात पर ना चाहते हुए भी विश्वास करने लगी थी। लेकिन जो भी था, निशा उसकी सहेली थी और उसने उसके इस मुश्किल वक्त पर उसकी मदद की थी, इसीलिए वो निशा को चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। जबकि विराट उस दिन गया अब तक वापस ही नहीं आया था, और इन्हीं सबको देखते हुए वो अपनी पढ़ाई से कुछ वक्त निकालकर थोड़ा टाइम अंश के साथ गुजारती थी। और अब तो अंश भी उसे पहचानने लगा था। जब ही वो उसे आज बाहर सोफे पर लेकर गोद में बैठी हुई थी, उसे खिला रही थी, तब अचानक वहां गुस्से से विराट आ गया। निशा, निशा! निशा जो तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही थी, विराट के इस तरह चिल्लाने पर बोली, क्या है विराट, क्यों इस तरह जाहिलों की तरह चिल्ला रहे हो? अच्छा, मैं जाहिलों की तरह चिल्ला रहा हूँ? और जो तुम ये कर रही हो, जरा इसकी वजह बताना पसंद करोगी? विराट टेबल पर कुछ तस्वीरें फेंकते हुए बोला था, जबकि निशा भी उन तस्वीरों को देखकर गुस्से से बोली थी, विराट, क्या बुरा है इसमें? इन तस्वीरों में सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये मेल फ्रेंड्स कब से बने तुम्हारे? खैर, इस बात को छोड़ो, ये बताओ, ये किस तरह की ड्रेसिंग की है तुमने? तुम जानती हो मुझे इस तरह के बेहुदा कपड़े नहीं पसंद। जब मैं तुम्हें इन कपड़ों को घर में पहनने की इजाजत नहीं देता हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह के घटिया कपड़ों को उन गैर मर्दों के बीच पहनकर जाने की? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था निशा, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझे कुछ सोचना पड़ेगा तुम्हारे बारे में। क्या सोचोगे? हाँ बोलो, मुझे डिवोर्स देने की धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता।
लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे तुम्हारे लिए कोई ना कोई फैसला लेना होगा। विराट निशा की बातों को सुनकर पहले तो बेबसी से बोला था, मगर उसकी आखिरी बात में जैसे कोई वार्निंग थी, जिसे गलत समझकर निशा गुस्से से बोली थी, तुम क्या मेरा फैसला करोगे? मैं खुद तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। और फिर निशा वहां से जा चुकी थी, जबकि सीमा उन दोनों का झगड़ा देखकर हैरान रह गई थी। जब विराट सीमा को देखते हुए उसकी गोद से अंश को लेते वहीं बैठते बोला, आई एम सॉरी सीमा, तुम भी क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, लेकिन मैं क्या करूं, निशा की हरकतों से मैं तंग आ चुका हूं। मगर जीजू, निशा घर छोड़कर चली गई, कुछ भी हो वो आपकी बीवी है और अंश की माँ। आपसे ज्यादा अंश को उसकी जरूरत है। सीमा तुम उसकी फिक्र मत करो, ये डायलॉग उसके रोज के हैं, कहीं नहीं जाने वाली, वो रात को आ जाएगी। और फिर विराट देर तक अंश को गोद में लिए बैठा हुआ था, जबकि अंश को अपने पापा के पास देखकर सीमा भी अपनी पढ़ाई में लग चुकी थी। जब विराट के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसे उसने अटेंड की। हेलो, यस जी, मैं विराट सिंघानिया बात कर रहा हूँ। जी हाँ, निशा सिंघानिया मेरी वाइफ है। व्हाट? ये कैसे हुआ? अब आगे क्या होने वाला था? आगे कुछ रोमांचक ही होने वाला था। तो क्या विराट को किसी ऐसे इंसान का कॉल आया था जिसे लेना बहुत इंपॉर्टेंट था? कहानी के अगले एपिसोड को सुनने के लिए आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।